हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं शनि मैथ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम, जिसको बोलते हैं लघुगणक। जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम उन्हीं उन्हीं बेस पे हम बात करेंगे सेकंड स्टेप में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अगर लॉग बेस 10 अगर 1 है तो इसका हो जाएगा 0। ये बात क्लियर है? ओके। दूसरा स्टेप ये होता है, अगर लॉग बेस 10 है, नंबर 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। ओके। इसके बाद आता है लॉग बेस 10 100 हो गया, ये आता है 2। ओके। इसके बाद लॉग बेस 10,000 कितना आता है 3। ये बात क्लियर है? सबको डाउट क्लियर है? ठीक है, आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है। अगर मैं ये जो बेस है इसको मैं बटे करके लिखूं, मतलब 1/10, तब क्या होता है इस केस में? 1/10 तो ये हो जाएगा 0। ओके। अगर लॉग बेस 1/10 और ये ऊपर 10, ये हो जाएगा -1। एग्री हो आप? कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लॉग 1/10 बेस 100, ये होता है -2। ये माइनस में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये बटे में। बेस कैसा है हमारा? 1/10 है। ओके। यही है इसका स्टेप। ये 1000 हो गया, ये -3 हो गया। क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत? आपको बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए। देखिए, बर्थडे में है तो जाहिर सी बात है ये माइनस में आएगा। ठीक है। चलो, इसके बाद एक आता है हमारा फिगर। फिगर क्या है आपको देखना है। ये देखो, आपका पहला जो हमारा होगा ये चीज। ठीक है। इन केस, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरा हो गया और एक तीसरा हो गया। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ओके। अगर मैंने कोई एक फिगर ले लिया, मैंने लिया y इज इक्वल टू लॉग वे से और x। इन केस अगर एक ग्रेटर देन 1 हो तब क्या होगा? ग्राफ कुछ ऐसे होगा, जो ये 1,0। ओके। इन केस में जब a ग्रेटर देन 1, मतलब ये a जो होगा 1 से बड़ा होगा, तो ये जो एक्सिस से जो है 1,0 जो होगा, ये कुछ इसका ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है। दूसरे केस में क्या होता है देखते हैं। दूसरे केस में देखिए, y इज इक्वल टू लॉग बेस से x। इस केस में देखो क्या होगा, 0 लेस देन a और लेस देन 1। जब ऐसा केस आता है तब क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। तो ये 1,0 इन केस, जब ये केस ए वाला होगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है? ठीक है, जब ये वाला केस आएगा आपका तो ग्राफ कैसा होगा? नीचे की तरफ होगा। जब ये ग्रेटर देन 1 होगा, ग्राफ कैसा होगा? ऊपर तरफ होगा। कोई दिक्कत? ठीक। उसके बाद आता है हमारा जो तीसरा स्टेप है। हमने दो पॉइंट लिया, यहाँ पे और यहाँ पे, जिसका नाम है x1 और इसका नाम है x2। ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये मिलता है जो, ठीक है, जो होता है हमारा y1 और y2। ओके। ठीक। अब जो यहाँ पे पॉइंट बनेगा आपका x1 y1 एंड x2 एंड y2। किस बात से क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। फिर इसके बाद क्या होता है, यहां से देखो आप। इसके बाद क्या होता है, अगर देखो ये वाला स्टेप होगा,
आप ऐसे राउंडिंग मान लो, ठीक है। जब ए ग्रेटर देन 1 होगा, देखना पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये वाला। ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। मैटर क्या है, मान लो एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हमने दो पॉइंट लिया x1 और y1, ठीक है। दो यहाँ पे हमने कर्व किया, ठीक है, हमारा जो होगा, और यहाँ से y1 और y2 बनता है। ओके, ये बात क्लियर हुआ। पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो x1 कामा y1 होगा, और यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 कामा y2, ठीक है। बट केस क्या होगा आपका, एक ग्रेटर देन 1, तब इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखो, जो x2 ग्रेटर देन x1 और y2 ग्रेटर देन y1, ओके, व्हेन ए ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब log ए बेस x2 ग्रेटर देन log बेस ए x1। क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, तो वी टेक both the side inequality not change, ओके। अब बताओ, कोई दिक्कत होगा इसमें। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर केस हमारा ए ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, तो ये क्या होगी, इक्वलिटी सेम रहेगी, मतलब इसमें चेंज नहीं होगा। तो मैंने लिखा ना, वी टेक द बोथ साइड इन इक्वलिटी नॉट बी चेंज, ठीक है, नॉट बी चेंज, ये इसका स्टेप हो गया। अगर मैं बोलूं कि इन केस, जैसे मान लो, अगर ये जो केस है एक ग्रेटर देन 1 है, इसको मैं हटा के 0 लेस देन ए और लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पे इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, मतलब इस टाइप से आ जाएगा, ये भी इक्वलिटी इस टाइप से हो जाएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें, बस फर्क इसमें क्या होगा, ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो, अब देखो, ये जो ग्राफ है आपका, जो अभी बना है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब पॉइंट यहाँ पे जो होगा x1 y1 हो जाएगा, और यहाँ पे x2 कामा y2 हो जाएगा, ये जो दो पॉइंट होंगे, बस ग्राफ उल्टा होगा, सेम प्रोसेस है, ठीक है। जब ग्राफ उल्टा हुआ तो कंडीशन कौन सा है इसमें, 0 लेस देन ए लेस देन 1, ठीक है। 0 लेस देन ए और लेस देन 1, इस कंडीशन में क्या होता है, ये प्रोसेस आपका आएगा x2 ग्रेटर देन x1 और y2 लेस देन y1, ठीक है, सेम प्रोसेस। बट ये देखो आप, इसका देखो आप, क्या देखो, log बेस ए x2, ओके, x2 लेस देन log बेस x1, मतलब इससे क्या पता चलता है आपको, कि यही एक ऐसा कंडीशन, अगर ग्राफ उल्टा बना आपका, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इक्वलिटी व्हेन द टेक द बोथ साइड इन इक्वलिटी नॉट, सॉरी, चेंज, ठीक है। अगर ग्राफ नीचे का होगा और कंडीशन कौन सा होगा, 0 लेस देन ए और लेस देन 1 होगा, तो इस कंडीशन में इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो फर्स्ट, मतलब ये फोर्थ डालो आप, ये जो तीसरा स्टेप है, इसमें इक्वलिटी क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने प्रोसेस में क्या देखा है, ए ग्रेटर देन 1, ठीक है। हम केस फर्स्ट डाले हैं, इसलिए इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो वी टेक द बोथ साइड इनइक्वलिटी नॉट बी चेंज, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अगर 0 लेस देन ए और लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पे वी द टेक द बोथ साइड इनइक्वलिटी चेंज, ठीक है, वो चीज देखिए।
यही है log बेस x2 लेस देन log बेस x1, और हमारा जो एक कंडीशन है ये हमारा ये, ठीक है। और इसमें कुछ अलग से है नहीं, बस यही चीज है, आप देखते रहो, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ओके, एनी प्रॉब्लम इस ग्राफ में, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बहुत ही अच्छे से पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है एंटी लॉग, एंटी लॉग होता है क्या है वो देखो आप, ठीक है। फर्स्ट केस में लॉग बेस ए कैपिटल एम, ओके, इज इक्वल टू लॉग बेस ए कैपिटल एन। ये क्या होता है, m इज इक्वल टू n, ठीक है। अच्छा, जब केस फर्स्ट होता एक ग्रेटर देन वन, ठीक है, एक ग्रेटर देन वन, तब देखो क्या होगा आपका, ये आपका होता है log बेसे m ग्रेटर देन log बेसे कैपिटल M इज इक्वल टू m ग्रेटर देन n, ठीक, मतलब log बेसे n ग्रेटर देन अल्फा इज इक्वल टू n ग्रेटर देन a के पावर अल्फा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? क्या हुआ, log बेस एम मैंने इक्वल किया n के, एंटी लॉग में ये m बराबर n है, ओके, log बेस m ग्रेटर देन log बेस n, ठीक है, ये कैसा होगा, m ग्रेटर देन n, ठीक। अब यही जो प्रोसेस है, एक केस किस में है, जब एक ग्रेटर देन वन होगा, तो ये चीजें है इसमें, ठीक है। तो सॉरी, तो ये चीजें इसमें हुआ कि log बेस ए और नंबर n है ग्रेटर देन अल्फा, और जहां पे n इज इक्वल टू मतलब नंबर ग्रेटर देन a के पावर अल्फा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब केस सेकंड आता है, इसमें जीरो लेस देन ए और लेस देन वन, ये तो आपका हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ करना नहीं है आपको, जैसे log बेस m ग्रेटर देन log बेस n इज इक्वल टू m लेस देन n, क्लियर। जो log a m इज इक्वल टू अल्फा n लेस देन a के पावर अल्फा, जब कौन सा केस होगा इसमें, जीरो लेस देन ए और लेस देन वन, तो इन केस ऑफ n लेस देन ए के पावर अल्फा, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें भी है, n ग्रेटर देन ए के पावर अल्फा, बस केस इसमें कौन होगा, ए ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो ऐसे इस पे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन देखो बनते क्या हैं वो देखना है हमको, आप ऐसा करो, फर्स्ट क्वेश्चन डाल लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप ये देख लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आप ये देखो, क्वेश्चन हमारा ये है कि log 3 and x plus 2 and x plus 4 minus log x plus 2 less than हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस में आपका, तो मतलब x प्लस 4 प्लस, ओके, log 1/3 एंड x प्लस 3, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 3, तो log x प्लस 3 और लेस देन 1/2 log 7 and 3 हो जाएगा, बेस 3 एंड नंबर 7, मतलब क्वेश्चन क्या है आप ये देखो, log बेस 3 है, x प्लस 2
नंबर क्या है हमारा x+2 x+4 प्लस लॉग बेस 1/3 और x+3 लेस देन 1/2 लॉग बेस 3 एंड 7। क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। अब हम इसमें करते क्या है, पहले आप ये देख लो। इसमें करने का फंडा ये है कि लॉग नहीं नहीं ऐसे करते हैं, इसमें डोमेन निकाल, ठीक है। अब ये आता है आपका x-2 ग्रेटर देन 0 और दूसरा जो आ जाएगा हमारा x+4 ग्रेटर देन 0, ये दोनों, ठीक है। अब इसमें से निकल के आता है हमारा x ग्रेटर देन -2। क्लियर बात, कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने क्या किया, x+2 x+4 है तो x-2 ग्रेटर देन 0 एंड एक हो जाएगा x+4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आता है क्या हमारा x ग्रेटर देन -2। इसके बाद क्या होता है log 3 x+2 एंड x+4, ठीक, माइनस log x+2 लेस देन 1/2 अपॉन 1/2 log बेस 3 7, ये तो इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद आ गया आपका log x+4 x+2 अपॉन x+2। क्लियर है बात, और ये लेस देन हो जाएगा log 3 एंड नंबर 7, तो इससे तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है जो x+4 लेस देन 7 या x लेस देन 3, मतलब अगर मैं हम लोग इनइक्वलिटी इंटरवल निकाल रहे हैं तो इसका ये आ जाएगा, आने का मतलब हो गया तुम्हारा -2 एंड 3, ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, ठीक। मतलब ये होगा आपका -2 एंड 3, ये होगा इधर, ये हो जाएगा इधर, क्योंकि दोनों ओपनली है तो ये आपका हो जाता है -2, 3। ओके, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन इसके ऐसे ही लगते हैं, ठीक है। एंटी लॉग का जो सिस्टम था मैंने बता दिया है, बहुत इजी स्टेप है, आप उसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज भी कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछो, ठीक है। और इसका क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मली आता है, इसका बहुत इजी है, इससे क्वेश्चन तो आते नहीं है बट जितने भी हैं सब इम्पोर्टेंट है, ठीक। मैंने क्या किया क्वेश्चन में, log 3 है x+2 है, सेम वही कंडीशन है इधर भी है, मैंने क्या किया दोनों को अलग किया, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -2, ठीक। उसके बाद ये 1/2 क्रॉस हुआ, ठीक है। तो बचता क्या है हमारा log, और x+4 x+2 और x+2, ये log 3 इधर आता है क्योंकि इसलिए ये दोनों क्रॉस हुए हैं, और जहाँ पे x+4 लेस देन 7 हुआ और जहाँ पे x लेस देन 3 आया, ठीक है। हमने इसका क्या किया, इंटरवल निकाला जो इसकी इनइक्वलिटी, तो ये हो गया आपका कुछ इस टाइप से। तो जो भी इंटरवल इसका निकला है आप इसको देख लो, ये प्लस माइनस में भी चल सकता है, मेरे कहने का मतलब ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हमने क्या बताया इसके पहले, जो बटे में होगा आपका बेस वो माइनस में हो सकता है, ठीक। ग्राफ का भी स्टेप मैंने बता दिया, कोई उसमें प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। उसके बाद हमने एंटी लॉग बताया और एक क्वेश्चन भी बताया, वो ये चीज़ें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप अगर इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, ठीक। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।